बैंक वगैरह में पैसा रखने पे जो जायद रकम मिलती है उनको लेना कैसा है। बैंक में आदमी जो पैसा रखता है उसकी नीयत क्या होगी? सेफ्टी के लिए। यही मकसद होता है ना बैंक में पैसा रखने का। बैंक की अपनी पॉलिसी होती है, आपके पैसों से बैंक बिजनेस करती है, उन्हें प्रॉफिट होती है, तब वो अपने उन शेयर होल्डरों पर या बैंक पैसा जमा करने वालों पर वो कुछ परसेंटेज के हिसाब से मुनाफा डिवाइड करते हैं। अगर बैंक का लॉस हो जाए तो आपको भी पैसा नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, हर्षद मेहता को जानते हैं आप? बंबई शेयर मार्केट के सबसे बड़े दलाल का नाम हर्षद मेहता है। आज के तकरीबन 34 साल पहले, जिस वक्त मैं बंबई में इमामत करता था, 90 बैंकों का घोटाला किया था हर्षद मेहता ने। उन बैंकों में जिनके पैसे जमा थे 90% पैसे डूब गए, सिर्फ 10% लोगों को पैसे मिले। तो अगर हम तुम्हारे बिजनेस के लॉस में शरीक हैं तो मुनाफे में शरीक क्यों नहीं है? बैंकिंग पॉलिसी है बिजनेस करके मुनाफा कमाती, वो मुनाफा आपको दे रही है। आपने तो कहा नहीं कि हम इतना पैसा रख रहे हैं, आपसे इतना पैसा लेंगे। ऐसा कोई करता बैंक में रखने वाला? जी नहीं, ये उसकी अपनी पॉलिसी है। सूद किसे कहते हैं? मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूं, कर्जा 11 रुपया लूंगा, ये मेरी शर्त है, इसे सूद कहते हैं। हमने शर्त लगाई ना, जैसे शर्त लगाई उसी को सूद कहते हैं। इसमें और बैंक का पैसा मिलने में जमीन आसमान का फर्क है। दूसरे ही फिक्स डिपॉजिट हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, इसका भी बैंकें बिजनेस करती हैं, प्रॉफिट कमाने के बाद आपको पैसा देते हैं। LIC का हाल क्या हुआ अभी पता है आपको? सब जानते हैं क्या किया है हमारे देश के बड़े बड़े लोगों ने, किस कदर हमारा मुल्क कर्जे में डूब चुका हुआ है, ये सब जानते हैं। बैंकों के भविष्य दांव पे लगे हुए हैं। तो अब हालत ये है, जो बैंक में पैसे जमा करते हैं इसमें भी लोग बिजनेस करते हैं, एक मुनाफा कमाते हैं, तब आपको 8 साल में या 10 साल में डबल करके आपको देते हैं। कमाया है तब दे रहे हैं, ऐसे नहीं दे रहे हैं। इसका लेना जायज है, कहीं भी लगा सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, किसी को भी खिला सकते हैं। समझ में आई बात? एक और बात पेश कर दूं मैं। मुंबई में बाइकल्ला रेलवे स्टेशन के सामने ईस्ट में मुस्तफा बाजार है। जय जाने वाला रोड और मुस्तफा बाजार जाने वाला रोड के कॉर्नर पे कम से कम नहीं तो कोई 50 बीघा जमीन होगी जिसपे चर्च बनाया हुआ है। जानते हो किस पैसे से बना है? अब्दुर्रहमान स्ट्रीट में बंबई में जो जामा मस्जिद है, उसकी जो रकम बैंक में जमा थी उस जमाने में, ये आज के तकरीबन 50 साल पहले, जो उस पर बैंक की तरफ से एक्स्ट्रा पैसा मिला, तो मस्जिद वालों ने ये कह के इनकार कर दिया कि हमें ये पैसा नहीं चाहिए। तो उस पैसे को बैंक अपने पास नहीं रखती, उन्होंने ईसाइयों को दे दिया। अब ईसाइयों ने मुस्तकिल तौर पर इस्लाम के खिलाफ संघर्ष करने का कार्यक्रम जो उनके गिरजाघर में होता है, वो इतना बड़ा उन्होंने गिरजा बनाया, स्कूल बनाया। वहां पर मुसलमानों के बच्चे जाते हैं, जो चर्च के सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं, वहां जाके दुआएं मांगते हैं, मरियम की मूर्ति के सामने माज़अल्लाह, ये सारा कार्यक्रम होता है। अगर तुमने नहीं लेना था ना, तो उस पैसे को लेके गरीबों में बांट देते, कोई कॉलोनी बना देते जो गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते। मगर मुसलमान किसी हद तक पागल भी वाकई हुआ है, इतनी बड़ी रकम को लेने के बजाय काम नहीं लेंगे तो उन्होंने ईसाइयों को दिया और बहुत बड़ा चर्च बनाया, जो मुस्तकिल 50 साल से मुसलमानों की कब्र खोदने में लगा हुआ है। समझ में आया? 5 वक्त की नमाज पढ़िए, ये वो इबादत है जो किसी नोमिनी को नहीं मिलेगी। मरोगे तुम्हारी कब्र में रोशनी बन के आएगी। जो कुछ है इसमें से कुछ आपको मिलने वाला नहीं, सब ले लेंगे। मरे नहीं, मरने से पहले कितने, अभी तो
एक वीडियो देखी, एक बेटी और दामाद ने मिलकर के अपने बाप को मार डाला पैसे के लालच में। एक बेटे ने अपने अब्बा को, दादा को मार डाला पैसे के लालच में। एक बेटे ने अपनी बेवा माँ को कैंची घोंप के मार डाला पैसे के लालच में। दुनिया के ये सारे रिश्ते इल्ला माशा मतलब के हैं। माँ बाप का ही एक रिश्ता है जो बगैर किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ रिश्ता माँ का होता है और बाप का होता है, लेकिन ये भी खतरे में पड़ गया है। तो माँ बाप का एहतराम कीजिए, मुआशरे को क्लीन कीजिए, अच्छे काम कीजिए, बहुत पैनी नजर रखें अपने महलों पे, अपने इलाके में। कहीं ऐसा ना हो कि कोई गैर आकर के आपकी गलियों और महलों से आपके बच्चियों को उचक ले जाए। अपने स्कूल बनाएं, अपने कॉलेज बनाएं, कोशिश कीजिए यूनिवर्सिटी बनाएं, अल्लाह तौफीक दे। जो मालदार लोग होते हैं, हम क्या जाएं इस काम में बढ़ने, कमाया एंजॉय करेंगे, एंजॉय करेंगे। जब मर के कब्र में जाओगे ना तो फरिश्ते भी तुम्हारी एंजॉय करेंगे, वो मारेंगे, भिगो धस जाओगे 70 गज जमीन। एंजॉय करते हैं बेटे बैठ करके, कुल्लू मनाली जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं, है ना। अल्लाह ने तुम्हें पैसे दिए हैं, तुमने कोई सुरखाब के पर नहीं लगाए हैं। एहसान मानो रब का, उसने तुम्हें किसी का मोहताज नहीं बनाया है। तुम्हारी दौलत में रब ने गरीबों का हक रखा। वफी अमवालिहिम हक्कुम मालूमुल लिस्साइली वल महरूम। जो मांगने वाले हैं, जो गरीब गुरबा है, उनका हक तुम्हारी कमाई हुई दौलत में रखा है। सठियाए हुए सेठो, समझ रहे हो, मदद किया करो गरीबों की। इसलिए इस टंकी में कितना भी खा जाओ ना, ये ओवरलोड होकर के फटेगी एक दिन। आका फरमाते हैं जो खाया वो वेस्टेज माल बन गया, जो पहना वो पुराना हो गया, जो अल्लाह के रास्ते में दिया वही तेरे काम आने वाला। फमन शाअ तखज़ा इला रब्बिही माबा। ओ बंदे, मरने से पहले जो कुछ अल्लाह के यहाँ पार्सल भेजना भेज दे, ताकि तेरे मरने के बाद तेरी कब्र में काम आए। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह, अच्छी बात है। हमको भी नींद आ रही है, बस खत्म कर रहे हैं। फितरी बात है नींद आना, तो खैर है वक्त गुजरने के बाद। फजर की नमाजें पढ़ा करो। जो लोग फजर के वक्त सोते रहते, नमाज नहीं पढ़ते हैं, जनाबे शैतान उसके मुंह में शुशु फरमा देते हैं। शुशु समझते हैं ना, इस्तिंजा फरमा देते हैं। इसलिए कम से कम इस मुंह को शैतान के शुशु से बचाने के लिए उठ जाया करो फजर के वक्त नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ के फिर सो जाओ, कोई बात नहीं, पर नमाज मत छोड़ो। उम्मीद है कुछ समझ में आपके आया होगा। मत कीजिए ये सब खुराफात, ढोल बाजा, डीजे, ताजिया, ये फूल चादर का कोई मतलब इसका नहीं है। कोशिश कीजिए अपने कौम के बच्चों और बच्चियों को पढ़ाइए, ताकि मरते वक्त दिल मुतमईन हो कि हमने कुछ काम किया है और काम करके मर रहे हैं, आसानी से रूह निकलेगी। ठीक ना। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।